अभी से कुछ ही देर पहले जो खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट से दरअसल ये फैसला जो उस पर ये रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, अहम फैसला यहां पर माना जा रहा है। हालांकि अब पूरे मामले की सुनवाई 7 फरवरी को की जाएगी। एक बार पूरा मामला ये समझ लेते हैं कि ये पूरा अतिक्रमण का मामला आखिर है क्या और क्यों इस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि हल्द्वानी के जो इलाके में जहां पर ये अतिक्रमण हटाने की जो बात रेलवे प्रशासन और जो सरकार यहां पर कर रही है, वहां पर शाहीन बाग जैसे हालात बनते जा रहे हैं, यानी कि प्रदर्शनकारी वहां पर जुट रहे हैं, खूब प्रदर्शन यहां पर सड़कों पर हो रहा है। पहले पूरा मामला समझते हैं, आखिरकार ये हल्द्वानी अतिक्रमण मामला क्या कुछ है। सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या ये अतिक्रमण मामला है हल्द्वानी में, क्या इस वक्त माहौल है? माहौल वहाँ पर जिस तरीके के वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोकल ग्राउंड पर अब जो जिस तरीके से आपने हालात शाहीन बाग में देखे थे उसे देखते हुए उसी तरीके से कैंडल मार्च हो रहा है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, किसी भी हालात में रहेंगे। हालांकि जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसे कई लोग जो हैं वो राहत के तौर पर देख रहे हैं। राहत फौरी तौर पर हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बातें कही हैं, वो भी यहाँ पर जानना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे चीज़ें जो हैं और ज़्यादा तरीके से साफ हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर 50,000 लोगों को आप नहीं उजाड़ सकते हैं। ये राहत उन लोगों के लिए हो सकती है जो यहाँ पर उजड़ने के लिए या जिनके ऊपर इस तरीके तलवार लटक रही है कि इनको वहाँ से हटाया जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि लोगों को हम ये समझाते चलें पॉइंट्स के जरिए कि सबसे पहले तो वहाँ 50,000 लोग बसे हुए हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है, उनको हटाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, जो 50,000 लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, इनका दावा ये है कि आज़ादी से पहले के वक्त से ये लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें हैं उसके मुताबिक जो है आज़ादी से पहले वहाँ पर जो है लकड़ी के गोदाम हुआ करते थे वहाँ पर, और उसके अलावा इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी, जिसके बाद में वहाँ पर रामपुर मुरादाबाद का जो इलाका है, बरेली जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ से अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वहाँ काम करने जाते थे, जिसके बाद वो वहाँ पर वो लोग रहने लगे। लेकिन रहते रहते धीमे धीमे आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि अब वहाँ पर 50,000 लोग हो गए हैं और 4,000 के आसपास जो है वो परिवार हो गए। तो अभी फिलहाल मौजूदा तौर पर जो हालात बने हैं उसे देखते हुए इसे हम एक तरीके से सरकारी तंत्र की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे का दावा है कि ज़मीन उसकी है और रेलवे लगातार ये दावा करता रहता है कि रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला जो है बहुत पुराना है और देश भर में उसकी ज़मीनों पर इस तरह के अतिक्रमण होते रहते हैं। लेकिन रेलवे को विकास करने के लिए ज़मीन को वापस चाहिए, ये बात जो है रेलवे ने कोर्ट में कही है और इसे ही लेकर कोर्ट ने ये साफ किया है कि ठीक है, रेलवे को ज़मीन चाहिए, लेकिन बड़ी बात उसने ये कही है कि जो कार्रवाई जिसकी बात हो रही है कि आप बुलडोज़र मत चलवाइए, जो आपको वहाँ से इलाका खाली कराना है मत करवाइए, इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत फौरी तौर पर दी है कि आप 50,000 लोगों को 7 दिनों के भीतर, 9 जनवरी को हटाया जाना था, 9 जनवरी तक की कार्रवाई होनी थी, 7 दिनों के भीतर आप 50,000 लोगों को अचानक रातों रात नहीं हटा सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और साथ ही जो 4,000 परिवारों की बात हो रही है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई जो है वो 7 फरवरी को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो साफ कर रहा है वो यही है कि पूरी प्रक्रिया पर हमने रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर फिलहाल स्टे दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा कि इस पर आगे जाकर क्या होना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर लापरवाही जो है प्रशासन की कही जाएगी, किस तरीके से लोग जो है इकट्ठे हो गए वहाँ पर, किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी को बसने दिया गया। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा यहाँ पर 4 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 11 प्राइवेट स्कूल हैं, 1 बैंक है, 2 टैंक हैं, 10 मस्जिद हैं और 4 मंदिर जो हैं वो बताया जा रहा है कि अगर ये अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो इसमें इन सब चीज़ों को बुलडोजर के जरिए हटाया जाएगा और रेलवे जो है अपनी ज़मीन को वापस लेगा। यानी कि आपने बताया कि यहाँ पर मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी हैं, तो अगर जो लोग ये बात भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय पर ये कार्रवाई की जा रही है, जो लोग इस तरीके से भी खबरें चला रहे हैं, उनको भी है कि नहीं, जो सरकार या फिर हाईकोर्ट का जो फैसला आया था वो जो भी वहाँ पे अतिक्रमण चीज़ बनाई गई है, अतिक्रमण कर उसको हटाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात चेतन है कि जब ये आबादी यहाँ पर रहने आई होगी, जो ये आज़ादी से पहले का जिक्र कर रहे हैं, एक लंबे अरसे का जिक्र हो रहा है, जब ये आबादी यहाँ रहने आई होगी तब इसमें संभवतः दोनों या तीनों या हर तरह का मिक्सअप रहा होगा। लेकिन तब से लेकर अब तक जिस रफ्तार से मुस्लिम आबादी शायद बढ़ी है, जिस वजह से इस वजह से ये हालात इस तरह की बात हो रही है कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज़्यादा है और कई लोग जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, कई लोग इसको इस नज़रिए से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उसमें हर जगह इस बात को प्रमोट किया जा
जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जा रहा है कैंडल देकर, छोटे छोटे बच्चों के रोते हुए के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को आगे किया जा रहा है बुर्के में, और ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक अतिक्रमण का मामला है। जब इसमें शुरुआत में लोगों ने इसमें बसना शुरू किया होगा, जिस तरीके से हमने बताया कि मजदूरों का इस तरीके से यहाँ पर रहने का मामला सामने आया था, जिस रफ्तार से एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ी है उस रफ्तार से शायद दूसरी आबादी नहीं बढ़ी, और वो अगर उस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ऑटोमेटिक इस तरीके के हालात बन गए कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और इसलिए शायद इस नज़रिए से चीज़ों को पेश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। दरअसल वहाँ पर एक पुल हुआ करता था, इसमें इस मुद्दे को लेकर बताया जाता है कि न सरकार ने इस पर मतलब कि आबादी बढ़ रही थी, अतिक्रमण हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सब लोग इसमें सोए हुए थे। आप ये मान के चलिए अभी भी ये चीज़ होती रहती, आगे आने वाले 15-20 सालों तक भी होती रहती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला रहता है वो आगे की बात सामने आएगी, लेकिन ये मामला सामने आया कैसे बताया जाता है। यहाँ पर एक पुल था, पुल गिरने के बाद में एक PIL जो है वो दाखिल की गई कोर्ट में, और बताया गया कि जो लोकल में यहाँ पर लोग रहते हैं उसमें अवैध खनन का मामला जो है, जिस वजह से जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, जिस वजह से पुल गिरा। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद में इस पर आगे सुनवाई हुई, तब उसमें रेलवे भी इन्वॉल्व हुआ, उसमें सरकार भी इन्वॉल्व हुई, और तब जाकर बात आगे बढ़ी और ये तय हुआ कि इस इलाके पे जो अतिक्रमण हुआ है इसको आपको खाली कराना होगा। फिर ये नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के आने के बाद में फिर वहाँ पर जो है अभी मौजूदा हालात है। आप कई सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में, मतलब मैं आपको शाहीन बाग बोल रहा हूँ, अब तो वो शाहीन बाग का बाप बन चुका एक तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर हालात हैं। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को आगे किया जा रहा है, उसमें जाहिर तौर पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो केस है ये अदालत में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है पूरी तरीके से, क्योंकि रेलवे लगातार कह रहा है उसकी ज़मीन, और कई रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा करती हैं कि जब यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरुआत में की गई, जब चीज़ों को थोड़ा सा खोदा गया तो कई घरों के नीचे जो है वो रेल की पटरियाँ तक निकली। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। और इससे पहले भी यहाँ पर झुग्गियाँ पहले बसाई गई, और झुग्गियाँ बसाने के बाद में वो पक्के मकानों में तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार पर सवाल उठेगा, उत्तराखंड सरकार पर सवाल जो उठेगा वो ये उठेगा कि किस तरीके से यहाँ पर उनको वैध कर दिया गया उन बिलों के जरिए, जिसमें पानी के बिल भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, अवैध चीज़ को या अतिक्रमण वाली चीज़ को किस तरीके से वैध कर दिया गया। क्या इसमें किसी तरीके से पैसे का या रिश्वतखोरी का मामला था, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला है किस तरीके से, हालांकि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अतिक्रमण का मामला है इस पर बुलडोजर की कार्रवाई पर अभी के लिए फिलहाल रोक लगा दी है। 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए उन लोगों को और जो 50,000 जो लोग वहां पर रह रहे हैं, 4300 परिवार जो बताए जा रहे हैं, 4 से 5,000 जो परिवार वहां पर हैं, उनको अभी के लिए फिलहाल ये बड़ी राहत है। लेकिन प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि कैसे उनको 60 सालों बाद आप हटा रहे हैं, और अब तक 60 साल में जितनी भी उनको सुविधाएं दी जा रही थी वो उनको कहां से मिल रही थी। फिलहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।